नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में और हम उपस्थित हैं आपके लिए यूपी टेट 2026 के हिंदी विषय के वीडियो के साथ में। और आज हम पढ़ेंगे विशेषण, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न यूपी टेट में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले सभी से निवेदन रहेगा कि सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक भी करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो साथियों, टॉपिक का नाम है विशेषण, ठीक है। और विशेषण का परिचय हम लोग देखेंगे। विशेषण किसे कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता। विशेषता में क्या हो सकता है? गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि और भी विशेषताएं हो सकती हैं। बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका? अगर हम सरल शब्दों में समझें, सरल शब्दों में अगर हम समझें तो जो शब्द क्या जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम क्या जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताएं। जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताएं क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। अब एक चीज और है इसमें, इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, क्या कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, सीता सुंदर है। अब इसमें विशेष क्या है? सीता है और विशेषण है सुंदर। तो अब अगर हम विशेष और विशेषण को समझें इधर से, तो विशेषता बताने वाला क्या? विशेषता बताने वाला क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? विशेषण कहलाता है। और जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी जिसकी विशेषता जिसकी विशेषता बताई जाए, वह क्या कहलाता है? विशेष कहलाता है। तो ये आपको याद रखना है। और विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताएं क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। अब जैसे काला हो सकता है, लंबा हो सकता है, दयालु हो सकता है। क्या है? काला, लंबा, दयालु, है ना, आदि। ये सब क्या है? विशेषण है। और ये सब विशेषता बताने वाले शब्द हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे विशेषण के कार्य की। किसकी बात करेंगे? विशेषण के कार्य की बात करेंगे। अगर हम विशेषण के कौन कौन से कार्य होते हैं, तो इधर हम देखते हैं विशेषण के कार्य, ठीक है। इधर मैं आपको बताऊंगा विशेषण के कार्य। इधर देखते हैं विशेषण के कार्य, ठीक है। तो विशेषण के कार्य हम देखेंगे। तो विशेषण के कार्य में अगर हम नंबर एक समझे कि नंबर एक में क्या कार्य होता है विशेषण का, तो सबसे पहले तो किसी वस्तु की विशेषता बताना, ठीक है। किसी किसी वस्तु या व्यक्ति या व्यक्ति किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बताना, ठीक है। पहला कार्य ये हो गया। अब इसके बाद अगर दूसरे कार्य की बात करें, दूसरा कार्य इसका क्या होता है? तो दूसरा कार्य होता है हीनता का बोध कराना। क्या? हीनता का बोध कराना। जैसे में अगर बात करें, बीमार बीमार वृद्ध, ठीक है। क्या है? बीमार वृद्ध। तो इसमें क्या है? विशेषण क्या है? बीमार है। क्या है विशेषण? बीमार है। और ये क्या क्या बोध करा रहा है? हीनता का बोध करा रहा है ना।
इसके बाद तीसरा अगर हम देखें तो तीसरा है अर्थ सीमित करना। क्या? अर्थ सीमित करना। ये अर्थ सीमित करने का भी कार्य करता है। जैसे हम बोले क्या? पढ़ते छात्र। क्या बोले? पढ़ते छात्र। ठीक है, तो अब इसमें ये क्या कर रहा है? ये केवल पढ़ते छात्रों तक सीमित कर दिया इसने अर्थ। क्या कर दिया? इसने अर्थ को पढ़ते छात्रों तक सीमित कर दिया। तो ये हो गया अर्थ सीमित करने का कार्य इसका। इसके बाद जैसे अगला कार्य देखें, चौथा कार्य, तो संख्या का बोध कराना। क्या? चौथा कार्य देखें हम, संख्या बोध कराना। ठीक है, और इसका पांचवा कार्य अगर हम देखें तो मात्रा का भी बोध कराना। क्या? मात्रा का भी बोध कराना, या मात्रा का ज्ञान कराना, या मात्रा का बोध कराना। ठीक है, मात्रा का बोध मतलब जैसे 10 किलो गेहूं, है ना। मात्रा का मतलब क्या हो गया? 10 किलो गेहूं। ठीक है, संख्या का मतलब क्या हो गया? संख्या का मतलब हो गया जैसे 5 बालक, या छठवां लड़का। तो इस तरीके से ये क्या हो गए? विशेषण के कार्य हो गए। अब हम विशेषण के भेदों की चर्चा करेंगे। ठीक है, क्या चर्चा करेंगे? विशेषण के भेदों की चर्चा करेंगे। तो विशेषण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। और 4 प्रकार के में जो सबसे पहला हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। क्या पढ़ेंगे? गुणवाचक विशेषण की बात करेंगे। तो गुणवाचक विशेषण में क्या होता है? इस विशेषण से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों, दोषों, रंग, आकार, दशा आदि का बोध होता है। ठीक है, इससे क्या होता है? किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण के बारे में पता चलता है, दोष के बारे में पता चलता है, रंग के बारे में पता चलता है, आकार, दशा आदि का भी बोध होता है। ठीक है, तो अब गुणवाचक विशेषण हम किस प्रकार से बता सकते हैं कि कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले अगर बात करें, इधर लिखा हुआ है दशा बोधक। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? दशा बोधक। तो दशा बोधक में कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे गाढ़ा है, ठीक है, ढीला है, पतला है, गीला है, सूखा है। तो ये सब क्या बता रहे हैं? दशा बता रहे हैं। अब एक होता है दिशा बोधक। क्या होता है? दिशा बोधक। तो ये क्या हो गया? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, है ना। फिर इसके बाद एक है काल बोधक, जैसे प्राचीन, नवीन, आधुनिक, ताजा। फिर इसके बाद एक है आकार बोधक। आकार में कौन कौन आ जाते हैं? लंबा, छोटा, नाटा, त्रिभुजाकार। अब यूपी टेट में पूछा गया एक प्रश्न, पापी शब्द कैसा विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण है। अब इधर अभी और भी होते हैं प्रकार। अगर हम इसकी बात करें तो 1, 2, 3, 4। 4 के बाद अगर हम इधर बात करेंगे, पांचवा प्रकार होता है स्थान बोधक। क्या होता है? स्थान बोधक। ये भी विशेषण का एक प्रकार होता है गुणवाचक विशेषण का। जैसे बाहरी, ठीक है, भीतरी, है ना। तो ये सब क्या है? स्थान बोधक है। जैसे बात करें सतही, है ना। तो ये सब क्या है? स्थान बोधक विशेषण के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बाद अगर अगले की बात करें तो अगला है रंग बोधक। क्या है? रंग बोधक, जो रंगों का बोध कराए। अब इसमें कौन कौन होते हैं रंग बोधक में? लाल, क्या हो गया? लाल, है ना, गोरा, ठीक है। और रंग बोधक में बहुत सारे आ जाएंगे, सफेद, चमकीला, चमकीला। तो ये क्या हो गए? रंग बोधक हो गए। और भी आ जाएंगे इसमें, स्थान बोधक में भी बहुत सारे आ जाएंगे, और रंग बोधक में बहुत सारे आ जाएंगे। अब इसके बाद दशा बोधक मैंने बताया ही आपको। फिर इसके बाद
गुणबोधक की बात करें, किसकी बात करें? गुणबोधक की, गुण बताने वाले, ठीक है, गुणबोधक। गुणबोधक विशेषण ये कौन कौन से, जैसे बुद्धिमान, क्या हो जाएगा? बुद्धिमान, ठीक है। बुद्धिमान के बाद चंचल, ये क्या बता रहा है? व्यक्ति का गुण बता रहा है ना। चतुर, तो ये सब गुण बताने वाले हो गए। इसके बाद अगली अगर बात करें तो स्वाद बोधक, ठीक है, क्या आ जाएगा? स्वाद बोधक। ये सब गुणवाचक विशेषण है। अब स्वाद बोधक में कौन आ जाएगा? जैसे खट्टा, क्या आ जाएगा? खट्टा, मीठा, तीखा, तो ये सब क्या आ गए? स्वाद बोधक हो गए। अब आगे जैसे देश काल को बताएं, क्या बताएं? देश काल के बारे में बताएं, देश काल के बारे में बताएं। जैसे देश काल के बारे में प्राचीन, क्या हो जाएगा? प्राचीन, है ना। ऐतिहासिक, क्या हो गया? ऐतिहासिक, तो ये किसके बारे में बता रहा है? देश काल के बारे में। ऐसे ही आधुनिक, क्या है? आधुनिक, तो ये सब देश काल के बारे में बता रहे हैं, तो ये हो जाएंगे। इस तरीके से गुणवाचक विशेषण के बारे में मैंने आपको बताया कि गुणवाचक विशेषण कौन कौन से हैं। और इसमें जो गुणवाचक में एक विशेष चीज है, मैं आपको बता दूं इधर से। तो गुणवाचक विशेषण के बारे में यदि हम पता करना है, क्या है? अगर हमें अगर गुणवाचक अगर गुणवाचक विशेषण विशेषण के बारे में पता करना है, पता करना है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें कैसा या कैसी, ठीक है, तो हमें कैसा ऑब्लिक कैसी प्रश्न पूछने चाहिए, ठीक है। तो हमें किसके बारे में पता चल जाएगा? गुणवाचक विशेषण के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे आगे संख्यावाचक विशेषण की। किसकी बात करेंगे? संख्यावाचक विशेषण की हम बात करेंगे। तो अगर हम संख्यावाचक विशेषण की बात करें साथियों इधर से, तो संख्यावाचक विशेषण में क्या है? ऐसे विशेषण जो किसका बोध कराए? संख्या का बोध कराए, ठीक है। ऐसे विशेषण जो संख्या का बोध कराए, और किसकी संख्या का बोध कराएंगे? विशेष्यों की संख्या का बोध कराएंगे। तो ये कहलाते हैं संख्यावाचक विशेषण। क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं संख्यावाचक विशेषण। और अगर हम संख्यावाचक विशेषण की बात करेंगे तो ये होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक होता है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। तो सबसे पहले हम देखेंगे अनिश्चित संख्यावाचक में कौन कौन से शब्द आते हैं। तो अनिश्चित संख्यावाचक में आते हैं कुछ, ठीक है। कौन सा शब्द आ जाएगा? कुछ आ जाएगा, थोड़ा आ जाएगा, सब आ जाएगा, अनेक आ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हमने अनिश्चित संख्यावाचक की बात करें तो कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं। अगर इसकी बात करें, इसको हम बोलें तो क्या हो जाएगा? लोग आपस में कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं। अब इधर हमें क्या है? जो लोग लड़ रहे हैं उनकी संख्या तो पता है नहीं है, तो हमने बोल दिया कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो ये कैसा हो जाएगा? अनिश्चित संख्या है। तो ये अनिश्चित संख्या को व्यक्त कर रहा है, इस वजह से ये हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। अब हम बात करेंगे निश्चित संख्यावाचक की। किसकी बात करेंगे? निश्चित संख्यावाचक की। तो ऐसे विशेषण जो विशेष्यों की निश्चित संख्या को व्यक्त करें, ये बताएं कि यहाँ पर निश्चित संख्या है, तो वो कहलाते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो अगर हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण में जैसे देखें चार,
ठीक है, 40, 50, ठीक है। अब हम जैसे 4 की जगह देखें तो बोले इसमें क्या कि मैदान में 4 लड़के खेल रहे हैं। हमने क्या बोल दिया? मैदान में 4 लड़के खेल रहे हैं। हमने ये बोला, तो अब इसमें संख्या क्या हो गई? लड़कों की निश्चित हो गई। 4 लड़के खेल रहे हैं, तो ये कैसा हो गया? निश्चित संख्या वाचक विशेषण हो गया। अब निश्चित संख्या वाचक विशेषण के भी कुछ प्रकार होते हैं, ठीक है, और ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण को थोड़ा एक इधर पेज ले लेते हैं बीच में ही, निश्चित संख्यावाचक विशेषण को समझने के लिए इधर से एक पेज लेते हैं। ये इधर ये पेज है, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण को हम समझेंगे। कौन कौन से होते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, इनके प्रकारों को हम समझेंगे। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अगर हम प्रकारों को समझें साथियों, तो इधर से कौन कौन से प्रकार हो जाएंगे? सबसे पहला हो जाएगा गणनावाचक या पूर्ण संख्या बोधक। क्या हो जाएगा? गणनावाचक या पूर्ण संख्या बोधक, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से शब्द आ जाएंगे? जैसे हम बात करें 2, किसकी बात करें? इधर हम दूसरे पेन से लिखते हैं। बात करें हम 2 आम, हमने क्या बोला? 2 आम, ठीक है। 10 सेब, 10 सेब, तो ये क्या है? पूर्ण संख्या का बोध करा रहे हैं ना, तो ये हो गया गणनावाचक। इनकी हम गिनती भी कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम अब दूसरे प्रकार की बात करें, तो दूसरा हो जाएगा क्रमवाचक। क्या हो जाएगा? क्रमवाचक, क्रमवाचक। अब क्रमवाचक विशेषण कौन सा हो जाएगा? तो क्रमवाचक विशेषण देखते हैं हम। क्रमवाचक विशेषण में जो क्रम के बारे में बताया, जैसे पहला, है ना, दूसरा, तीसरा, तो ये सब क्या है? क्रमवाचक विशेषण है। ये क्रम के बारे में बताते हैं। अगर हम इनको समझें तो हम बोल दें पहला लड़का, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? क्रम बताएगा। अब बात करेंगे तीसरे टाइप की संख्या और निश्चय संख्यावाचक में, आवृत्तिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आवृत्तिवाचक। तो आवृत्तिवाचक विशेषण कौन कौन से होंगे? हम इन्हें भी समझते हैं। आवृत्तिवाचक विशेषण में आते हैं जैसे 2 गुना, ठीक है। क्या हो जाएगा? 2 गुना, तो 2 गुना को इस तरीके से लिखकर दुगुना लिख देंगे। क्या लिख देंगे? आवृत्तिवाचक में क्या आ जाएंगे? 2 गुना, है ना। 100 गुना, क्या हो जाएगा? 100 गुना। ऐसे ही और भी हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे आवृत्तिवाचक। अब इसके बाद अगर हम चौथे विशेषण की बात करें, तो चौथा विशेषण कौन सा हो जाएगा? चौथा विशेषण हो जाएगा समुदायवाचक। क्या हो जाएगा? समुदायवाचक, जो समुदाय के बारे में बताए। तो अब ये कौन कौन से होते हैं समुदायवाचक विशेषण? तो समुदायवाचक विशेषण जो होंगे वो बताएंगे समुदाय के बारे में। जैसे चारों लड़के, क्या बताएंगे? चारों लड़के, चारों लड़के, है ना। ये समुदाय के बारे में ही तो बता रहे हैं, है ना। भीड़ भी क्या बताती है? समुदाय को ही बताती है। सेना भी क्या बताती है? समुदाय को ही बताती है। तो ये सब समुदायवाचक विशेषण होते हैं। ये समुदायवाचक, इधर मैं सेना को बता रहा हूँ, ये गलत हो गया। इधर चारों लड़के हो गया, और चारों लड़के की बात करें, दोनों भाई, जैसे हम कहते हैं क्या?
दोनों भाई। तो ये जो दोनों शब्द हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? समुदायवाचक विशेषण हो जाएगा। चारों शब्द हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? समुदायवाचक विशेषण हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें इसी में, समुदायवाचक विशेषण के बाद 5वें नंबर में आ जाएगा प्रत्येकवाचक। ठीक है, प्रत्येकवाचक विशेषण। प्रत्येकवाचक विशेषण कौन कौन से होते हैं? प्रत्येकवाचक विशेषण में जैसे हम कहें हर एक, क्या कहें? हर एक। और प्रत्येक, क्या कहें? प्रत्येक। एक एक, एक एक। तो ये सब क्या है? ये सब जो शब्द आते हैं, ये प्रत्येकवाचक विशेषण के बारे में बताते हैं। अब हम बात करेंगे आगे समुच्चयवाचक की। किसकी बात करेंगे? समुच्चयवाचक विशेषण की। समुच्चय, समुच्चय वाचक विशेषण की। समुच्चयवाचक विशेषण की। इसमें कौन कौन आएंगे? तो समुच्चयवाचक विशेषण में आ जाएंगे जैसे दर्जन, ठीक है, जोड़ा, ठीक है, जोड़ा। आगे बात करें हम सतसई, सतसई, बत्तीसी, बत्तीसी, है ना, शताब्दी, शताब्दी। तो ये सब क्या है? समुच्चयवाचक विशेषण है। तो इस तरीके से साथियों हमने क्या देखा? संख्यावाचक विशेषण, विशेषण की परिभाषा और गुणवाचक विशेषण को समझा। अब हम आगे जो विशेषण के प्रकार हैं और विशेषण के बारे में जो भी जानकारी है, हम आगे आपको अगले वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तब तक सभी लोग अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।